लड़ेगी यूपी का विधानसभा चुनाव, गंदी राजनीति से कराएंगे लोग। मध्य प्रदेश में 18 दिसंबर से शुरू होगी 10वीं 12वीं की कक्षाएं, बोर्ड परीक्षा को देखते हुए लिया फैसला। मध्य प्रदेश में कम हो रहा कोरोना का कहर, एक दिन में सामने आए 1058 मामले, 1084 मरीज। दिल्ली बॉर्डर पर करीब 3 हफ्तों से आंदोलन कर रहे हैं किसान, गिरते तापमान के बीच बुजुर्ग किसानों की हिम्मत ही नहीं जुटी। सत्तापक्ष लगातार उठा रहा है किसान आंदोलन पर सवाल। एम्स नर्सिंग स्टाफ की अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते मरीजों को नहीं मिल रहा इलाज, केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा लागू करने की मांग। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह, स्वागत है आपका संवाद न्यूज में। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। किसान अन्नदाता जो देश को पालता है, आज सरकार उसका गला घोटने का काम कर रही है। बताया जाता है किसानों के लिए जारी कृषि बिल के विरोध में किसान की बहू बेटी माताएं भी सड़कों पर उतर आई हैं, लेकिन किसानों की एक भी बात की आवाज सरकार के कानों तक नहीं पहुंची। आपको बता दें कि किसानों ने कृषि कानून बिल का विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन कर भूख हड़ताल किया। इस आमरण अनशन में बुंदेलखंड किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बुंदेलखंड प्रदेश संगठन मंत्री समेत सैकड़ों किसान मौजूद रहे। किसानों का कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक हम यहां से हटने वाले नहीं। हम सभी किसान बंधु सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि विधेयक बिलों का विरोध करते हैं, इसलिए सरकार को यह बिल वापस करने ही होंगे। इस मौके पर मुख्य रूप से वरिष्ठ उपाध्यक्ष, बुंदेलखंड किसान यूनियन समेत कई कार्यकर्ता और किसान मौजूद रहे। बड़वानी में माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में रही न्यायमूर्ति वंदना कासरेकर के दुखद निधन पर अभिभाषक संघ बड़वानी के अधिवक्ता पीके मुकाती की अध्यक्षता में 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद शोक स्वरूप अभिभाषक संघ के सभी सदस्यों ने शोक सभा के बाद कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया। आपको बता दें, वंदना कासरेकर माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में अपनी सेवाएं दे रही थी। वे मिलनसार और हंसमुख प्रतिभा की धनी थी। उन्होंने अपने न्याय दृष्टांतों में ऐसे निर्णय लिए जो न्याय के क्षेत्र में मील के पत्थर साबित हुए। वहीं वंदना कासरेकर के निधन पर अभिभाषक संघ ने परमपिता परमेश्वर से शोकाकुल परिजनों के इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। भौरासा में कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने वन्य जीवों के प्रति संवेदनशीलता का परिचय देते हुए सड़क पर घायल पड़े तेंदुए को इलाज के लिए डायल 100 से वन अमले के पास रवाना किया। आपको बता दें, घटना सोनकच्छ के करीब भौरासा थाना अरनिया गांव की है, जहां तेंदुए के अचानक सड़क पर आने से वह दुर्घटना का शिकार हो गया। ऐसे मौके पर खासी भीड़ जमा हो गई। उधर घटना की सूचना वन विभाग को दी गई, लेकिन उसके पहुंचने से पहले कृषि मंत्री कमल पटेल मौके पर पहुंच गए। दरअसल तेंदुआ गंभीर अवस्था में था, वन अमले का इंतजार करना भारी पड़ सकता था। इसलिए कृषि मंत्री कमल पटेल ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए देवास वन अधिकारियों से फोन पर चर्चा कर घायल तेंदुए को उन तक पहुंचाने के लिए डायल 100 को बुलाया। पटेल ने बेहोश तेंदुए को जन सहयोग से पुलिस वाहन द्वारा पशु चिकित्सालय रवाना कर दिया। उन्होंने उम्मीद जताई है कि समय से इलाज मिलने पर तेंदुए की जान बच सकती है। ऐतिहासिक कृषि सुधार अधिनियम पर देशव्यापी जन जागरण एवं संपर्क अभियान के लिए खरगोन में मध्य प्रदेश की पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस ने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की अहम बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई और 16 दिसंबर को इंदौर के दशहरा मैदान में संभाग स्तरीय आयोजित विशाल किसान सम्मेलन की रूपरेखा से अवगत कराया गया। इस दौरान जिला प्रभारी राधेश्याम यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र राठौर सहित पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्तागण मौजूद रहे। 3 कृषि कानून लाए गए, वे किसानों को स्वतंत्रता देने वाले, अपनी सुविधा और अपने खुद के बेहतर लाभ अर्जित करने के लिए, निर्णय करने के लिए व्यवस्था देने वाले, मंडी में ही अपना उपज बेचा जाए इस बंधन को समाप्त करने वाले, लाइसेंस राज को समाप्त करते हुए नए लोगों को व्यापार का अवसर देने वाले ऐसे कानून हैं जो कि प्रोग्रेसिव फार्मिंग की ओर भारत के किसानों को अग्रसर कर रहे हैं। और आपने देखा है कि
ये बिल आए, फिर ये कानून बने, लेकिन इतने समय में एक भी मंडी भारतवर्ष में बंद नहीं हुई। एपीएमसी मंडियां चालू रहेंगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम जो किसानों को मिलने वाला सपोर्ट प्राइस है वो लगातार किसानों को मिलता रहेगा। रतलाम के विधायक काश्यप ने 2 साल पहले चुनाव की घोषणा को पूरा करते हुए वॉल्व खोल शुरू कर दी है। आपको बता दें, 2 दशक बाद सोमवार से फिर कस्तूरबा नगर टंकी से नियमित जल प्रदाय की शुरुआत हो गई है। यह पहला मौका था जब कस्तूरबा नगर टंकी से एक साथ 19 लाख लीटर पानी छोड़ा गया। अब इसी नई व्यवस्था के अनुसार टंकी से रोजाना जल प्रदाय किया जाएगा। इससे टंकी के सप्लाई वाले जोन 1 और 2 के लगभग 18,000 लोगों को पर्याप्त पानी मिल सकेगा। इंदौर के चिप्स फैक्ट्री में खराब आलूओं से चिप्स बनाए जा रहे हैं। दरअसल कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर मिलावट से मुक्ति अभियान जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को टीम ने अवंतिका नगर स्थित सांवरिया फूड प्रोडक्ट पर छापेमार कार्रवाई की। उधर एडीएम अभय बेडेकर ने बताया कि कारखाने में प्रवेश करते ही टीम हैरान रह गई। फैक्ट्री में घुसते ही अजीब सी बदबू थी। मास्क पहनने के बाद भी नाक को रुमाल से ढकना पड़ा। यह बदबू चिप्स बनाने वाले उस कारखाने से आ रही थी जहां बोरियों में सड़े आलू भरे थे। लेकिन जब चिप्स देखे गए तो यकीन करना नामुमकिन था कि यह चमकदार और क्रिस्पी चिप्स इन्हीं आलूओं से बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सड़े आलू से बनी चिप्स को सजाने के लिए फैक्ट्री में हाइड्रो पाउडर का उपयोग हो रहा था। यह हाइड्रो पाउडर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सूचना के अनुसार कारखाने से करीब 1,500 क्विंटल सड़ा आलू और केमिकल बरामद किया गया है। एसआरडी चिप्स के नाम पर कई फ्लेवर में चिप्स तैयार किए जाते हैं और उन्हें पैकिंग कर मार्केट में बिक्री के लिए भेजा जाता है। भारतीय जनता पार्टी मंडल भांडेर का 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग संपन्न हुआ। प्रशिक्षण वर्ग के समापन अवसर पर अंतिम सत्र में शिवपुरी से मुख्य वक्ता के रूप में आए प्रदेश कार्य समिति सदस्य धैर्यवर्धन शर्मा ने भारत की वैचारिक मुख्यधारा हमारी विचारधारा विषय पर मार्गदर्शन दिया और देश की संस्कृति और विचारधारा से कार्यकर्ता बंधुओं को और जनमानस को जोड़ने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान कार्यक्रम में लगभग 100 कार्यकर्ताओं ने 2 दिन में प्रशिक्षण प्राप्त किया। वहीं प्रशिक्षण में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। प्रचंड नाम का एक विस्फोटक अस्त्र होता है, कहते हैं ये साक्षात काल था दुश्मनों के लिए। और आगे बढ़ते हैं तो बायप नाम का एक शस्त्र होता है, कहते हैं अगर किसी की सेना पर अगर तूफान लाना है तो बायप चलाया जाएगा। कई किलोमीटर रफ्तार से वहां आंधियां चलना शुरू हो जाती थी। ऐसा अस्त्र हमारे पास था। कहते हैं पन्नग नाम का एक अस्त्र होता है जिससे केवल सर्प ही निकलते हैं और सर्प निकलते हैं तो उसके लिए भी एक अस्त्र होता है गरुण, जिसे उस अस्त्र को कमजोर करने के लिए गरुण नाम का अस्त्र चलाया जाता है, जिसको वो अस्त्र कमजोर करता है। पाशुपत शास्त्र इतना बड़ा शस्त्र था कि विश्व में उसको रोकने की क्षमता किसी भी अस्त्र में नहीं थी। और कहते हैं नारायण शास्त्र तो साक्षात काल था, वह केवल रुकता था तो शिव के त्रिशूल से। ग्वालियर में कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन को कमजोर करने के लिए बीजेपी किसानों के बीच जाएगी और उन्हें कृषि कानून के लाभ बताकर उनके समर्थन अपने हक में हासिल करने की पुरजोर कोशिश करेगी। आपको बता दें कि इसकी जानकारी राज्य मंत्री ने दी है। दरअसल 16 दिसंबर को ग्वालियर के फूलबाग मैदान में बीजेपी किसान सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। इसमें ग्वालियर चंबल अंचल के किसान शामिल होंगे। किसान सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, ग्वालियर सांसद विवेक शेजवलकर मौजूद रहेंगे। यह जानकारी राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने दी। उन्होंने कहा, देश की सरकार किसान हितैषी है और जो बिल लाए गए हैं वह भी किसानों के लिए वरदान साबित होंगे। लेकिन विपक्षी दलों ने किसानों के बीच भ्रम फैलाकर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की है। लेकिन बीजेपी असल किसानों के बीच जाकर उन्हें कृषि अध्यादेश के फायदे गिनाएगी। भारत सिंह कुशवाहा ने दावा किया है कि कृषि कानून कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। प्रदेश का किसान राज्य और केंद्र सरकार के साथ है। 16 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने किसान सम्मेलन का आह्वान किया है और फूलबाग मैदान पर किसान सम्मेलन होगा और इस सम्मेलन के माध्यम से किसान भाई सही बात को समझ सकेंगे और हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है, कृषि मंत्री जी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे मुख्य रूप से और राज्यसभा के सदस्य
श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी भी रहेंगे। किसानों से वो उद्बोधन के साथ साथ कई किसानों भाइयों से वन टू वन बात भी कर सकते हैं कि क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। किसान भाई आकर अपनी बात को रखने का। ग्वालियर में एक युवक को अपने घर की महिला के कुछ फोटो दोस्त के मोबाइल में होने का संदेह था। दोस्त को मदद के बहाने बुलाकर उसका मोबाइल छीन लिया, पहले मारपीट की, फिर जांघ में चाकू मार दिया, जिसका वीडियो आरोपियों ने खुद बनाकर वायरल कर दिया। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल चंबल कॉलोनी मोतीझील निवासी विवेक भदौरिया और दीपू भदौरिया आपस में दोस्त थे। दीपू को कुछ दिन से संदेह था कि विवेक के पास उसकी घर की किसी महिला के फोटो और वीडियो है। इस बीच दीपू ने सुबह विवेक से 5,000 रुपए की मदद मांगी। जब विवेक रुपए देने गया तो उसे ऋतुराज चौराहे पर बुलाया। यहाँ पहुंचते ही उसने और उसके 2 साथियों ने मारपीट कर जबरन उसे ट्रक में डाल दिया, उसका मोबाइल छीन लिया और जांच करने लगा। विरोध करने पर उसने विवेक की जांघ पर चाकू मार दिया। मामले को दुर्घटना दिखाने के लिए आरोपी ने हाथ पैर बांधकर दीपू को सड़क पर लेटा दिया। इसके बाद उसे ट्रक से कुचलने का भी प्रयास किया। इसी दौरान विवेक का दोस्त मोनू उसे तलाशते हुए आया। मोनू को देख दीपू ट्रक लेकर चला गया। मोनू ने विवेक को छुड़ाया और मामले की सूचना पुरानी छावनी थाना पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस ने अपहरण और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये इनके परिचित ही थे, इनका कुछ पूर्व का विवाद था और इसी विवाद में जो इसको ट्रक में ले गए थे मारपीट की थी। फिर बाद में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ इसमें, और जब पीड़ित से ढंग से बात की गई तो इसने ले जाना बताया, तो उसमें जो धाराएं हैं वो बढ़ा दी गई हैं। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ग्वालियर में रात के समय हथियारबंद बदमाशों ने खेत में ट्यूबवेल की रखवाली कर रहे बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बनाया और 10 साल के नाती पर कट्टा तान दिया। वृद्ध दंपत्ति के प्रतिरोध करने पर बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की। बदमाश वृद्धा के सोने के गहनों के साथ नकदी और मवेशी लूट कर ले गए। लुटेरे भागते समय वृद्ध दंपत्ति के साथ नाती को भी कमरे में रस्सी से बांधकर चले गए। सुबह गांव वालों ने वृद्ध दंपत्ति के बंधन खोले, जिसकी पुलिस ने जांच कर कार्यवाही शुरू कर दी है। दरअसल ग्वालियर देहात बिजौली थाना क्षेत्र के टोरियन का मामला ये बताया जा रहा है। पीड़ित खेत में रात में ट्यूबवेल और मवेशियों की निगरानी के लिए खेत में सोने के लिए जाते हैं। रात को उनके साथ 10 साल का नाती सोने के लिए खेत पर गया था। रात 1:15 बजे के लगभग आधा दर्जन बदमाश कमरे में घुस गए। बदमाशों ने नाती को मारने की धमकी देकर उन्हें कमरे से बाहर आने के लिए मजबूर किया। बदमाशों ने नाती को गोली मारने की धमकी देकर वृद्धा से नाक की बाली, कमर की करधोरी, चांदी की पायल उतरवा ली। इसके अलावा 2,000 रुपए और खेत में बंधे लगभग 15 बकरी लूटकर भाग गए। वहीं पुलिस ने उनकी शिकायत पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर में कृषि अध्यादेश का विरोध कर रहे डबरा क्षेत्र के किसान कलेक्टर कार्यालय का विरोध करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें रोकने के लिए उन पर लाठीचार्ज किया गया। आपको बता दें कि किसान बैरिकेड तोड़कर कलेक्टर कार्यालय के भीतर घुस गए थे। पुलिस प्रशासन ने उन्हें बीच में रोक लिया, लिहाजा किसान कृषि अध्यादेश को वापस लेने की मांग पर अड़े रहे। उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर की मुख्य मार्ग पर ही धरना देकर अपना विरोध जताया। प्रदर्शन कर रहे किसानों का आरोप है कि किसानों की सुनने की बजाय उन्हें पाकिस्तानी, खालिस्तानी और आतंकवादी कहा जा रहा है, जबकि पूरे देश भर में किसान इस बिल के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। बावजूद इसके सरकार अध्यादेश वापस लेने के बजाय किसानों को नजरअंदाज कर रही है। किसानों ने 2 टूक कहा है कि किसी कीमत पर आंदोलन से वापस हटने वाले नहीं हैं। किसानों के साथ महिलाएं भी प्रदर्शन में शामिल हुई। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। किसान डबरा से ट्रैक्टर ट्रॉलियों से कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। यहाँ हमने चूँकि हम लोग शांतिपूर्वक आए हुए हैं, ऊपर पुलिस द्वारा हमें लाठीचार्ज किया गया। वो इसलिए लाठीचार्ज किया गया, प्रशासन हमें उग्र करना चाहता था कि किसान उग्र हो जाएं, तो हम लोग तो उग्र हैं ही, किसान उग्र हो जाए तो किसान को फिर हम बदनाम कर देंगे। तो हम लोग उग्र नहीं हुए, शांतिपूर्वक आए, बैरक हटाए पुलिस प्रशासन के, और हम लोग यहाँ सामने कलेक्टर साहब का इंतजार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। जब तक नहीं आएंगे बैठेंगे शाम को, और जब जो हमारा वहाँ से जैसे आदेश मिलेगा तो हम यहाँ भूख हड़ताल आज भी बैठेंगे, कल भी बैठेंगे और परसों भी बैठेंगे। ऑर्डिनेंस के विरोध में कुछ किसान लोग, जिनकी संख्या लगभग 100 के आसपास है, डबरा से लोग आए हैं और ये लोग ज्ञापन देना चाहते हैं, साथ में शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध प्रकट करना चाहते हैं। तो उनको अलाउ किया गया। हमने इनके लिए बाहरी व्यवस्था की थी, पर बाहर जो है इनका कुछ विरोध था, कुछ लोगों ने जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की, तो हमने अंदर भी इनकी बैठने की व्यवस्था कर रखी है।
केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून के विरोध में देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के आह्वान पर रायसेन में भी 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किसान संगठनों द्वारा किया गया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा कृषि बिल को वापस लेने और समर्थन मूल्य खरीदी वाले कानून को बनाने की मांग की गई। आपको बता दें कि देश भर में चल रहे कृषि कानून के विरोध में रायसेन में भी किसान संगठनों द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें जिले भर के 7 संगठनों द्वारा किसान आंदोलन को समर्थन दिया गया। वहीं केंद्र सरकार से मांग की कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए और समर्थन मूल्य खरीदी वाले कानून को बनाया जाए। किसान जागृति संगठन के जिला अध्यक्ष इरफान जाफरी ने बताया कि दिल्ली किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया, जिसमें रायसेन में भी किसान संगठनों के द्वारा किसानों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कानूनों को खत्म करने की बात कही और समर्थन मूल्य पर खरीदी वाले कानून बनाने की मांग की जा रही है। आज हमारा ये धरना दिल्ली के अंदर जो चल रहा है, जो 3 काले कानून हैं उनको रद्द करने की मांग जो हो रही है उसके समर्थन में है। हम लोग मांग करते हैं केंद्र सरकार से तत्काल ये तीनों काले कानून को रद्द किया जाए और एक नया कानून बनाया जाए, समर्थन मूल्य गारंटी। उस कानून को भी जल्दी शीघ्र बनाकर और इस देश में जो किसानों को सौगात दें। मोदी जी से निवेदन करना चाहते हैं कि जो 19 दिन होगा किसानों के लिए और 19 दिन के अंदर किसानों की जो मांगों को पूरी की जाए, उनको पूर्ण किया जाए। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए संवाद न्यूज के साथ। नमस्कार।